नमस्कार। सामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं हूँ भास्कर आनंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्तरेखा का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लॉक्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली, आप पुरुष जातक है और आपकी रियल हथेली मेरे सामने विवेचना के लिए यहाँ पे आ रखी है। देखिएगा, आपका सबसे पहला सवाल है, बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए मैं सवालों को सबसे पहले ले रहा हूं। आप लिख रहे हैं काम नहीं चल पा रहा है। जो काम आप कर रहे हैं वो बिल्कुल नहीं चल पा रहा है। आपका बिजनेस ठप सा हो गया है पिछले 6 महीनों से। देखिएगा, इसका कारण आपकी हथेली में स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रहा है। यहाँ पे देखेंगे तो देवगुरु बृहस्पति यहाँ पे कमजोर अवस्था में आते हुए शनि की तरफ दृष्टि गोचर कर रहा है। और दूसरी यहाँ पे देखेंगे, आपकी सूर्य रेखा से एक ब्रांच निकल करके बुध की ओर आती हुई दिखाई दे रही है। और तीसरी चीज, सबसे बड़ी चीज अगर देखेंगे तो आपका जो चंद्रमा है, जो चंद्र ग्रह है, वो पूरी तरह से असंतुलित अवस्था में है। और उससे भी बड़ी बात देखेंगे, आपकी हथेली पूरी तरह से जो है राहु रेखाओं ने काट रखा है। तो इसके कारण आपके जीवन में जो व्यापार की स्थिति है बिल्कुल ठप हो गई है। क्योंकि जब सूर्य रेखा इस प्रकार से आती है तो इसका मतलब होता है कि आप अपने जीवन काल में लगातार उलझे हुए हैं। सम्मान आता है लेकिन बदनामी भी साथ साथ आ जाती है, परेशानियां भी साथ साथ आ जाती हैं। ये भी बताता है कि आपकी परेशानियां जैसे ख़त्म ही नहीं हो रही है, आपका तनाव जैसे ख़त्म ही नहीं हो रहा है, आप परेशानियों से मुक्ति नहीं ले पा रहे हैं, ये स्थितियां ये खड़ी करता है। ठीक है ना? दूसरी चीज़ देखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जब शनि की तरफ दृष्टि गोचर करता है, तो व्यक्ति का जो पारिवारिक जीवन है, उसको लेके भी चिंताएँ देता है। जब ये यहाँ पे आपकी हथेली में साधारण अवस्था में बैठ जाता है, धन का ग्रह है, तो ऐसे में बरकत में कमी आती है, धन के मामले में परेशानियाँ शुरू हो जाती हैं। और जो व्यक्ति का व्यापार होता है या नौकरी होती है, ये बिल्कुल कामों को ख़त्म कर लेता है। ठीक है ना? और उससे भी बड़ी बात है ये राहु रेखाएँ। ये राहु रेखाएँ क्या करती हैं कि सबसे पहले यहाँ पे जो है, आपकी जीवन की लकीर को काट रही हैं। तो सबसे पहले परेशानी यही हो रही है कि जीवन में कदम-कदम पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फिर ये करियर और धन की लकीर को काट रही है। तो पैसे रुपए को लेके, रोटी रोजगार को लेके, आजीविका को लेके हर जगह भयंकर उतार-चढ़ाव झेलने पड़ रहे हैं। फिर ये क्या करता है कि मस्तिष्क की लकीर को काट रहा है। तो दिन-रात तनाव की स्थिति ये देता है। और उसमें भी ये रेखाएँ यहाँ से मस्तिष्क रेखा को बहुत ज़्यादा काट दे, हथेली में पैसा आता तो है, लेकिन जैसे आता है उससे ज़्यादा चले भी जाता है। पैसा बचता नहीं है। और जिस महीने व्यक्ति ये सोचता है इस महीने पैसा बचाना ही बचाना है, कोई न कोई बहुत बड़ा काम उसके सिर में आकर बैठ जाता है, तो पैसा बचाने की जगह और ज़्यादा खर्चा हो जाता है। ये स्थितियाँ ये देता है। यहाँ पे राहु जब किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से आ जाए, तो क्या होता है, जैसे ही ये आता है, इसकी एक चीज़ बता दूँ मैं, जिस भी व्यक्ति की हथेली में ये आता है, जैसे ही ये आता है 18 महीने तक ये आंधी की तरह आता है, सब कुछ उड़ा के ले जाता है। 18 महीने तक इसका वेग को थामना बहुत मुश्किल होता है। कई उपाय कर लेता है व्यक्ति, कई ज्योतिषियों के पास चले जाता है। और जो बड़े तीर मार खां होते हैं ना, कहते हैं नहीं इससे होना ही होना है, नहीं थमता है ये। इसका वेग थमने वाला नहीं होता है 18 महीने तक, जो मैंने प्रैक्टिकल रूप में अपने 11 वर्षों के अनुभव से सीखा है। और इसमें जो वास्तविक रूप में जो है एस्ट्रोलॉजी को जानते हैं, हस्तरेखा विज्ञान को जानते हैं, वो लोग वास्तव में इस चीज़ को एग्री करेंगे। ठीक है ना? राहु तूफान है।
सब कुछ उड़ा के ले जाता है, ठीक है ना। और 18 महीने तक इसका बहुत ज़्यादा वेग होता है और 18 वर्षों तक इसकी दशा चलती है। कोई न कोई परेशानी ये जीवन में देता रहता है, लेकिन 18 महीने के बाद इसका वेग कम हो जाता है। आपका कहीं न कहीं 6 से 7 महीने निकल चुके हैं उन 18 महीनों में से, ठीक है ना? 6 या 7 महीने के लगभग निकल चुके हैं। अभी 18 महीने तक उसमें माइनस करके देख लो, तब तक आपको थोड़ा-सा सँभल कर चलना है। बहुत ज़्यादा स्थिरता आनी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है ऐसे में, लेकिन फिर भी कुछ उपाय ऐसे दूँगा जो आप कर भी सकें और उसका फ़ायदा भी आपको मिल सके। ये जब भी इस प्रकार से आता है आपकी हथेली में, तो क्या होता है, अगर आप नौकरी कर रहे हैं, तो एकाएक नौकरी में बहुत बड़ी अड़चनें आ जाती हैं या नौकरी छूट जाती है। अगर आप व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में भी एकाएक बहुत ज़्यादा उतार-चढ़ाव आ जाता है या व्यापार पूरी तरह से खत्म हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति के साथ ये चीज़ें नहीं हुई है या आंशिक रूप में हुई है, तो फिर ये क्या करता है, व्यक्ति को किसी वाद-विवाद में फँसा लेता है और कोर्ट कचहरी का मामला बन जाता है। बहुत लंबा चलता है, चप्पलें घिस जाती हैं, लेकिन कोर्ट कचहरी के मामले का सॉल्यूशन नहीं निकल पाता है। अगर ये भी किसी व्यक्ति के साथ आंशिक रूप में या नहीं हुआ है, तो फिर ये कर्जे के दलदल में फंसा लेता है और उस दलदल से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये प्रैक्टिकल रूप में राहु देता है, ये भी नहीं दिया किसी के जीवन में। तो फिर ये जो है रहस्यमयी बीमारी देता है। पता नहीं चलता है कि बीमारी आई कहाँ से है, इसका इलाज क्या है, किस प्रकार से ये बीमारी जाएगी और ये लंबे दौर तक चलती है। तो ऐसे में अगर कर्जा है या काम-धाम ठप हो गया है, तो ये अन्य चीज़ें आपके जीवन में नहीं आएँगी। जैसे आपने लिखा भी है कि आपका काम-धाम जो है ठप हो गया है, तो इसने अपना वेग दे दिया है। अब कुछ उपाय करके इसके वेगों का निस्तारण करना है और आगे चलकर आपका जीवन बेहतरीन होना है, ये निश्चित है। ठीक है ना? 18 महीने तक जो इसका है, उसमें भी 7 महीने निकाल दो, तो 11 महीने तक थोड़ा ये तकलीफ में देगा ही देगा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई बहुत बड़ा जो है, कोई चमत्कार नहीं है कि ये जो है सँभल पाएगा। लेकिन उपाय दूँगा, करिएगा, राहत ज़रूर मिलेगी। ठीक है ना? ये मुख्य आपका कारण है। दूसरा आप लिखते हैं, दूसरा प्रश्न, मेरे साथ धोखे बहुत होते हैं। इसका स्पष्ट कारण है आपका भाग्यस्थान। ये प्रैक्टिकली रूप में देखने को मिलता है। जब ये भाग्य स्थान में ये चीज बहुत ज्यादा उभर जाए, व्यक्ति को गंभीर व्यक्तित्व का धनी तो बनाता है, लेकिन बेवजह चिंताओं को देता है या कोई न कोई ऐसी वजहें खड़े करता है जो दिन रात तनाव पैदा करे, ठीक है ना। और सुबह उठने में ये आलस्य भी देता है, लेकिन जब व्यक्ति बिस्तर छोड़ देता है, तो तब वो आलस्य भी भाग जाता है, ये निश्चित है। और जब इसके साथ ये वाला भाग नीचे धंसने बैठ जाए, तो ऐसा व्यक्ति बहुत ज़्यादा धोखे खाता है या लोग उनको धोखा बहुत ज़्यादा दे देते हैं। अपना काम तो निकाल लेते हैं, लेकिन अपने काम निकलते ही व्यक्ति को धोखा दे देता है। ये मुख्य कारण इसका है। और इसको ठीक करने के लिए एक दिव्य योग ध्यान क्रिया दे रहा हूँ। एक प्रकार का प्राणायाम है, योगा है, मेडिटेशन है और बहुत बड़ी ये पूजा भी है, भक्ति भी है। लेकिन आपने केवल मेडिटेशन करना है, योगा करना है, प्राणायाम करना है, उसी में सब कुछ आ जाएगा और आपके लिए ये सरल भी रहेगा। ठीक है ना? इसका मुख्य कारण यही है। अब लेते हैं आपका तीसरा प्रश्न। पैसा जो आता है, पानी की तरह चला जाता है, रुकता नहीं है। इसका कारण मैं पहले ही बता चुका हूं, राहु की लकीरों को देख के। चौथा आप लिखता है, मेरा ट्रकिंग का बिजनेस था जो ठप हो गया है, मैं फ्यूचर में क्या करूं। ठप किस लिए हुआ है ये तो मैंने बता दिया है, लेकिन उसमें 2 ग्रहों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
एक तो रही है चंद्र की भूमिका, क्योंकि ये चंद्रमा है और ये बहुत ज्यादा असंतुलित अवस्था में है, ठीक है ना। और जो व्यापार आप कर रहे हैं ये इसी के अंडर में आता है, वैसे शनि के अंडर में भी ये आता है, तो दोनों ग्रह यहाँ पे आपके साथ नहीं दे रहे हैं, ठीक। तो जब ये इस प्रकार से होता है तो कैश और बरकत की कमी आनी शुरू हो जाता है। ऐसे में कई बार क्या होता है कि पढ़ाई में लगाया गया पैसा वसूल नहीं हो पाता है। ऐसे में इंसान जो जो मर्जी पढ़ ले, लेकिन उसका करियर किसी और जगह बन जाता है। जो मर्जी सीख ले उसको बाजार में मंडी में आजमा ही नहीं सकता है। जल्दी एंजाइटी डिप्रेशन आने शुरू हो जाते हैं। इंसान का मन करता है वो अकेला बैठा रहा। अगर चंद्रमा ऐसे इस प्रकार से असंतुलित है और माँ है तो माँ को लेके या तो चिंताएं रहेंगी या उनका जो है स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, या माँ के साथ संबंध कई बार खराब हो जाते हैं, या व्यक्ति माँ से दूर रहता है। और सबसे बड़ी बात ऐसे में इंसान बिना वजह के ही समाज के नज़रों में विलन बन जाता है। देखिएगा ये चंद्रमा तन मन और धन तीनों का कारक है। चंद्रमा इस प्रकार से असंतुलित है, तन भी खराब रहता है, मन भी, और धन के रिजल्ट भी खराब आने शुरू हो जाते हैं। तो आपका मुख्य चंद्रमा है और उसके साथ जो है राहु की स्थिति यहाँ पे दिखाई दे रही है। तो फ्यूचर में क्या करूं, इसके लिए एक तो आपको पहले सूर्य को ठीक करना होगा, ठीक है ना। और दूसरी बात अगर आप देखेंगे यहाँ पे एक रेखा स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही है। इसका आगे आपको बहुत अच्छा जो है प्रभाव देखने को मिलेगा, ठीक 11वें महीने के बाद, ठीक है ना। 11 महीने के बाद इसका प्रभाव आपके जीवन में बड़ा अच्छा दिखाई दे रहा है। आपको 11वें महीने के बाद से दूसरों का सहयोग बहुत अच्छे रूप में मिलना शुरू हो जाएगा। जीवन में भगवान की भी बहुत अच्छी कृपा बननी शुरू हो जाएगी। इसको ये आप अनुभव भी करेंगे। दूसरा ये लकीर इंगित कर रही है कि आपके अंदर जो प्रतिभा है, ठीक है ना, जो तीव्र बुद्धि है उसका आप अच्छी तरह से इस्तेमाल कर पाएंगे और उसका लाभ होगा। आपके अंदर जो सोचने और समझने की ताकत है वो विशेष रूप से उभरेगी, इसका लाभ भी होगा। और ये बता रहा है आपको बिल्कुल भी धैर्य खोने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। ऐसा व्यक्तित्व आपका आगे चलकर उभर कर आ रहा है कि आप जो निर्णय ले लेंगे उसे अंत तक निभाने का सामर्थ्य भी रखेंगे, और आपका व्यक्तित्व अपने आप में अच्छा खासा प्रभावशाली रहने वाला है, ये भी बता रहा है। ये रेखा ये भी बता रही है व्यापार के लिए कि जब सूर्य के जो गुण दोष हैं, यहाँ पे जो दोष दे रहा है सूर्य, अगर आप सूर्य की उपासना करके उस दोष को दूर कर सकते हैं तो इससे संबंधित व्यापार आपको बहुत अच्छा प्रभाव देगा। क्योंकि ये रेखा जीवन की सहयोगी रेखा मानी गई है, मंगल की रेखा इसको कहते हैं। ये रेखा बहुत अच्छी होती है। ये रेखा धन रेखा भी होती है, धन देती ही देती है। अगर आप जमीन जायदाद से संबंधित कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। नाव या बोट इन सब से बड़ा लाभ आपको दिखाई दे रहा है। लकड़ी से संबंधित अगर कोई कार्य करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लाभ मिलने की संभावना यहाँ पे दिख रही है, लेकिन सूर्य के दोषों को दूर करना बहुत जरूरी होगा, ठीक है ना। अगर कागज का उद्योग भी आप जो है लगाना चाहें तो बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। फ्यूचर में आप ये काम स्पष्ट तरीके से कर सकते हैं, बहुत बड़ा लाभ आपको होगा, इसमें कोई दो राय नहीं दिखाई दे रहा है। और फिर देखिएगा भविष्य में जो है यहाँ पे बुद्धादित्य राजयोग बना हुआ है, व्यापार में ही आपकी उन्नति है, नौकरी में नहीं है, ठीक है ना। क्योंकि ये रेखा देखेंगे ये उंगली इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही है। यहाँ पे इस प्रकार से ये उंगली इससे बड़ी है, इस उंगली से, और इससे छोटी है। जैसे बृहस्पति अपने अच्छे स्तर पे आता है दिव्य योग ध्यान क्रिया से,
वैसे ही आपको अपने व्यापार में ये बहुत बड़ा विस्तार देगा, फैलाव देगा और कहीं न कहीं एक ब्रांड बनाकर आपको उभारेगा। ये निश्चित तौर पे है, आपको अधीर होने की ज़रूरत नहीं है। 11 महीने का जो ये पीरियड है, इसमें आपको थोड़ा-सा उतार-चढ़ाव, संघर्ष की स्थिति को झेलना पड़ेगा और स्थिरता की स्थिति को भी देखना पड़ेगा। तो उतावलेपन में इस 11 महीने के दौरान बहुत ज़्यादा जो है जल्दबाजी में निर्णय न लें, उतावलेपन में निर्णय न लें, भावनाओं के वशीभूत होकर कोई बड़ा निर्णय न लें। ठीक है ना? ये आपको और ज़्यादा नुकसान देगा, लेकिन आगे आपका बहुत अच्छा फ्यूचर दिखाई दे रहा है। अब आपने 5वां सवाल लिखा है, अब मैं ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूँ, इसमें भी कोई फ़ायदा नहीं है, आगे ठीक रहेगा या नहीं? देखिएगा, आगे के लिए जो ट्रेडिंग का मामला है, यहाँ पे सूर्य थोड़ा-सा इस प्रकार से दोषयुक्त हो रहा है, तो बड़े रिस्क ना लें अभी। 11 महीने तक बहुत बड़े रिस्क ना लें। 11 महीने के बाद जो आपका जो भी परमानेंट चलने वाला व्यापार है, आपकी पूरी तरह से समझ में आ जाएगा, आप उस तरफ चले जाएँगे और निश्चित रूप से वो व्यापार आपका जो है एक स्थायित्व की स्थिति को प्राप्त करेगा, तो इस बारे में आप चिंता न करें। अब आपने एक चीज़ लिखी है लॉटरी के बारे में। यहाँ पे लॉटरी के बारे में कोई साइन अभी नहीं है, तो इस तरफ अभी मत जाएँ। अगर जाते हैं तो और बड़ा जो है आप अपना नुकसान कर बैठेंगे। तो ये आपके सवाल थे। अब थोड़ा-सा हम जो है हथेली का और भी तरीके से थोड़ा-सा इसको देखने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो धार्मिक भावनाएँ बहुत अच्छी रहेंगी, ईश्वर में विश्वास बना रहेगा, अपने आराध्य के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, ये यहाँ पे दिखाई दे रहा है। लेकिन आपको कामयाबी तो मिलेगी, लेकिन जिस प्रकार से ये उँगली इस तरह से झुकती हुई दिखाई दे रही है इसकी तरफ, बहुत ज़्यादा मेहनत, बहुत ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही चीज़ों में आपको सफलता मिलेगी और कई बार आपको दौड़ा-धूपी का काम भी करना पड़ेगा। ठीक है ना? ये इस चीज़ को दिखा रही है। हाँ, इस उँगली का झुकाव इसकी तरफ है, जो बता रही है कि नेम-फेम पाने की इच्छा, विस्तार पाने की इच्छा, फैलाव पाने की इच्छा, ये ज़्यादा रहेगी। ठीक है ना? और ये इससे बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। तो चीज़ों में रिस्क लेने की ताकत रहेगी, जोखिम उठाने की ताकत रहेगी और इस रिस्क लेने में, इस जोखिम उठाने में कहीं कोई नुकसान हो भी जाए, तो गिरकर पुनः उठने की ताकत भी रहेगी, जिसको हिम्मती स्वभाव कहते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे तो सबसे छोटी उँगली इस प्रकार से दिखाई दे रही है, इसकी तरफ झुकती हुई। धन कमाने की ललक बहुत ज़्यादा रहेगी और ये इसके पहले पौरवे तक पहुँच रही है, ये बहुत अच्छा है। 11 महीने के बाद आपकी हथेली में बड़ा अच्छा सुधार दिखाई दे रहा है और आगे चलकर उत्कृष्ट व्यापारी बनेंगे, उच्च वर्ग का व्यक्तित्व रहेगा, श्रेष्ठ और सफलतम व्यक्तियों में आपकी गिनती होगी। सिर्फ 2 कारणों से आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता की प्राप्ति करने वाले हैं और उसमें पहला कारण है आपका जो है केतु में 2 रेखाएँ स्पष्ट है और ये 2 रेखाएँ यहाँ हैं, ये यहाँ से जो है बड़ी स्थिति में दिखाई दे रही है। खुद के बलबूते पे, माने अपने बलबूते पे कुछ करने वाला जो गुण है, वो आपके अंदर डेवलप हो रहा है और इसी के कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करेंगे। दूसरा, आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल्स हैं, उसमें बहुत सुधार आ रहा है, जिसके कारण आप अपने जीवन काल में बड़ी सफलता हासिल करने वाले हैं, ये इस चीज़ को स्पष्ट दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम देखते हैं आपकी ये हृदय रेखा को देवगुरु बृहस्पति से जो है, यहाँ पे इसका मिलन हो रहा है, ये बहुत अच्छा है, आगे चलकर बृहस्पति का प्रभाव इसमें बहुत ज़्यादा पड़ रहा है।
आप चाहे आगे चलकर व्यापार करें, नौकरी करें, कोई और भी काम करें, समाज में एक अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे, ये स्पष्ट तरीके से यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मस्तिष्क रेखा एक क्रिएटिविटी को दिखा रहा है। देखिएगा जब मस्तिष्क रेखा जो है, किसी भी व्यक्ति की हथेली में इस प्रकार से घूमती है और चंद्रमा की तरफ आ जाती है और हथेली की आकृति इस प्रकार से आयताकार हो, तो ऐसा व्यक्ति को जीवन में लंबी और हवाई यात्राओं का मौका मिलता ही मिलता है। और उन यात्राओं को अगर व्यक्ति कर ले तो मन प्रसन्न रहता है और जीवन में खुशनुमा माहौल बना रहता है। ये निश्चित तौर पे आपको बड़ी और लंबी यात्राओं को देगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा और जीवन में खुशनुमा माहौल बनेगा। दूसरी बात, ये आपकी क्रिएटिविटी को बताता है, व्यक्ति बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है। तीसरी बात है, आपका बौद्धिक स्तर बहुत अच्छा रहेगा। अभी राहु के कारण, सूर्य के कारण, चंद्र के कारण और देवगुरु बृहस्पति के कारण, ये तीनों चारों ग्रह जो है एक ही साथ जो है खराब स्थिति में आ गए हैं। उसके कारण अभी 11 महीने तक आपके जीवन में परेशानियां और स्थिरता, उतार चढ़ाव, एंजाइटी, डिप्रेशन और धन की कमी, इस प्रकार की चीजें ये दे रहा है। लेकिन 11 के बाद धीरे धीरे चीजें सामान्य होनी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद आपके जीवन में फिर से वही फ्लो आना शुरू हो जाएगा जो पहले था। ठीक है ना। एक समय ये जो गिराता है ना, व्यक्ति को बहुत कुछ सिखा भी लेता है। ये आपके जीवन में परिवर्तन का समय है और इसको आपको सहर्ष स्वीकार करना है। ये नहीं कहना है कि भगवान ने ये क्या किया, मैं इतना मेहनत करता था, मेरे साथ छल क्यों हुआ, किस प्रकार से मेरा बिजनेस बैठा, किस प्रकार से ये हुआ। ये सोचने का समय नहीं है। ये सोचने का समय है कि अब आगे किस प्रकार से हम अच्छा परिवर्तन कर सकते हैं और जो हमारा पहले का समय था उससे कितना अच्छा उबर सकते हैं, कितना अच्छा ब्रांड वैल्यू हम बना सकते हैं। कई बार इस दौरान लगेगा कि दिमाग काम नहीं कर रहा है। कई बार ऐसा लगेगा कि जो निर्णय लेने की ताकत है वो क्षीण हो गई है, समझ में नहीं आ रहा है कि वास्तव में क्या करना चाहिए, किस तरफ हमें जाना चाहिए। लेकिन आपको जो दिव्य योग ध्यान क्रिया में दे रहा हूं, जो प्राणायाम दे रहा हूं, जो योगा दे रहा हूं, आप अपने जीवन में उसको उतार के रखें और सुबह खाना खाने से आधा घंटे पहले उसको रोज करें और शाम को डिनर करने से पहले उसको रोज करें आधा घंटे या 15 मिनट पहले। तो आपके जीवन में आगे चलकर जो परिवर्तन आएगा वो बहुत लाजवाब होगा, बहुत चमत्कारिक होगा और निश्चित रूप से जीवन बदलने में आपकी बहुत बड़ी सहायता करेगा। ठीक है ना। ये आपकी हथेली स्पष्ट तरीके से बता रही है। तीसरी चीज देखेंगे तो यहां पे देखो, ये बहुत सुंदर है। आपकी जीवन रेखा पूरी हथेली को पार कर रही है और एकदम सुंदर अवस्था में है, धनुषाकार दिखाई दे रही है। तो आगे चलकर एक तो परिवार के प्रति समर्पण की भावना रहेगी, बहुत केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। दूसरा, धन की स्थिति जब आएगी तो अच्छी खासी आएगी, उसमें आपको बड़ा लाभ होगा। ये अंत में थोड़ा सा अगर देखेंगे तो दो भागों में विभक्त भी हो रहा है। तो घूमने फिरने का शौकीन भी बनाएगा, छोटी मोटी बड़ी यात्राएं करवाएगा, जिससे मन प्रसन्न रहेगा, खुशनुमा माहौल बना रहेगा और अपने जीवन में आगे चलकर प्रॉपर्टी भी बहुत अच्छा जो है अर्जन करेंगे। अच्छा खासा धन अपने आने वाली जनरेशन के लिए कमा के जाएंगे, ये भी दिखाई दे रहा है। हाँ, ज़्यादातर ऐसे में मैंने देखा है जन्म स्थान से दूर ऐसे लोग उन्नति करते हैं, जन्म स्थान में रहकर बहुत बड़ी उन्नति नहीं कर पाते हैं। एक बहुत बड़ी बात देखिएगा इसी पे, यहाँ पे जो है ये इस प्रकार से कहीं न कहीं मछलियों के चिन्ह बनते हुए दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत अच्छी चीज़ है। सामुद्रिक विज्ञान स्पष्ट तरीके से एक प्रमाण देता है, जो हमारा हस्तरेखा शास्त्र है, उसमें हमारे ऋषि और मुनि कहते हैं, यस्य हस्ते मत्स्य रेखा कर्म सिद्धिश्च जायते
धनाढ्यस्तु सो विज्ञेयो बहुपुत्रो न संशयो। जिसकी हथेली में भी मछली का ये चिन्ह होता है, इसको बड़ा शुभ माना जाता है। ये हथेली के जिस ग्रह पे बैठता है उसके गुण और तत्वों में वृद्धि करके व्यक्ति के अंदर उन गुण तत्वों को डालता है और उसके फलों को देता है। और हथेली की जो सकारात्मक ऊर्जा है उसको दुगना कर लेता है। तो यहाँ पे केतु पे बैठा हुआ है। केतु को कलेक्टिव कर्माज का कारक कहा गया है। आपके जो पूर्व जन्म के कर्म है उसका कारक माना गया है। जैसे जैसे उम्र बढ़ेगी, क्योंकि जीवन रेखा पे टच है ये, वैसे वैसे आप धार्मिक और आध्यात्मिक प्रवृत्ति के इंसान बन जाएंगे। ठीक है ना। ये यात्राओं का भी लाभ देगा। और दृष्टि गोचर ये शनि को कर रहा है। जैसे जैसे ये स्पष्ट होता जाएगा, शनि धन का कारक है, मकान का कारक है और आपके नौकरी और कर्माज का कारक है। तो इन सब में वृद्धि करेगा। धन में विशेषकर बहुत बड़ी वृद्धि करेगा, कई बार दुगुना कर लेता है। तो ये स्थितियां बहुत अच्छी दिखाई दे रही है। और जीवन का जो मुख्य जीवन लेने का उद्देश्य होता है, मुक्ति को प्राप्त करना, ये चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है। करियर और धन की रेखा भी अगर हम देखेंगे तो एकाएक ये यहाँ पे मिल रही है, फिर आगे चलकर इस प्रकार से बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस झटके को झेलने के बाद या 50वें वर्ष की उम्र पार करने के बाद एक से ज्यादा स्रोतों से आप धन कमाएंगे। और उस धन में प्रतिष्ठा और दौलत दोनों चीजें लिखी हुई है, क्योंकि बृहस्पति को यह दृष्टिगोचर कर रहा है। ठीक है। भावनाओं के वशीभूत होकर बड़ा निर्णय ले सकते हैं और उसके कारण अपना डेवलपमेंट को, प्रोग्रेस को प्रभावित कर सकते हैं। तो ऐसा ना करें। वर्टिकल रेखाएं स्पष्ट तरीके से दिखाई दे रही हैं। कार्य के प्रति जुझारूपन रहेगा। जिस कार्य को हाथ में ले लेंगे, जब तक पूरा नहीं होता तब तक छोड़ेंगे नहीं। शुक्र का पर्वत बहुत अच्छी स्थिति में फूला हुआ दिखाई दे रहा है। आगे चलकर बहुत अच्छी स्थिति ये देगा, लग्जरी लाइफ देगा। लेकिन अभी रेखाओं का जाल बना हुआ है, मानसिक तनाव दे रहा है। जो प्रयास आप कर रहे हैं उनमें सफलता नहीं मिल पा रही है और अभाव की स्थिति देता हुआ वर्तमान में दिखाई दे रहा है। जीवन में सब कुछ होते हुए भी जो सुख है उसकी अनुभूति नहीं देता दिखाई दे रहा है। लेकिन एक सुखद जीवन जीने की चाह रहेगी और सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व भी रहेगा। मंगल बहुत ज्यादा उभार लिए हुए है। क्षण भंगुर वाला गुस्सा हावी हो सकता है, चिड़चिड़ापन थोड़ा सा आ सकता है। तो थोड़ा योगा और प्राणायाम जरूर करें। ये अच्छी स्थिति में आ रहा है तो पराक्रम बहुत अच्छा रहेगा और एनर्जेटिक स्वभाव बना रहेगा। थोड़ा कमजोर है, धन का ग्रह आपकी हथेली में इस समय 2.5 वर्षों तक साधारण अवस्था में बैठे हुए हैं और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ा सा साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य व्यक्तित्व देते हुए इस दौरान दिखाई दे रहे हैं। लेकिन नैसर्गिक गुण बने रहेंगे, हंसमुख स्वभाव रहेगा, दयालुता रहेगी, दूसरों की मदद करने की भावना भी रहेगी। आर्थिक पक्ष भी लगभग ठीक ठाक रहेगा। लेकिन यश की प्राप्ति के लिए, प्रसिद्धि की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव बहुत ज्यादा बन जाएगा। स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा। शनि के बारे में मैं ऑलरेडी बता चुका हूं और सूर्य के बारे में भी मैं बता चुका हूं। बुध आपका अच्छा है, इसका लाभ होगा। चंद्र के बारे में मैं पहले से बता चुका हूं। ये भी अब धीरे धीरे अच्छी अवस्था में आ रहा है। 11 महीनों के बाद इसका प्रभाव बहुत अच्छा पड़ेगा और आपके जीवन में पुनः उन्नति के रास्ते खुल जाएंगे। देखिएगा, हथेली का पूरा विश्लेषण तो हमने कर लिया है। अब देखिएगा, मैं आपको एक तो प्राणायाम दूंगा, दूसरा अगर कर सकते हैं तो अपने धन में वृद्धि के लिए, अपने कारोबार में वृद्धि के लिए एक मैं सूर्य आराधना आपको दे रहा हूं। उसको किसी तरह करने की कोशिश करें तो लाभ होगा। अगर नहीं कर सकते हैं तो दिव्य योग ध्यान क्रिया जो प्राणायाम लिखा हुआ है मैंने ऑडियो के माध्यम से दूंगा, उसको जरूर करेंगे तो आपको तो भी बहुत अच्छा लाभ होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।